गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो फिनोल है उस फिनोल के अंदर हमने उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में फिनोल भी है, अल्कोहल की तरह रिएक्शन डिफरेंट टाइप की शो करता है, क्योंकि फिनोल के अंदर भी क्या है, OH ग्रुप है, बेंजीन रिंग है, और उसके अंदर क्या होती है, एडिशन रिएक्शन, यानी कि 3 टाइप की रिएक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट है फिनोलिक ग्रुप के कारण, सेकेंड है हमारी ड्यू टू बेंजीन रिंग यानी कि रिंग के कारण, और थर्ड है हमारी एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम सिर्फ आज 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके अंदर सबसे फर्स्ट है हमारा OH रिंग, OH ग्रुप के कारण, और सेकंड है हमारा बेंजीन रिंग। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप के अंदर सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जब फिनोल मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो ठीक है, ये है हमारा सोडियम फिनोक्साइड, यानी कि किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल और फिनोक्साइड का। अगर सोडियम की जगह कोई और है तो कोई और आ जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन डायरेक्ट मेटल से ना करवा के, क्योंकि अब ये कैसे टाइप का होता है, एसिडिक नेचर, अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं तब भी किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम फिनोक्साइड, और इस बार वाटर रिमूव हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फिनोल है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन होकर के H2O का यानी कि सॉल्ट और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो एसिडिक नेचर होती है ये किस पे डिपेंड करती है, क्या होता है वो देख लो। एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है कि फिनोल का Ka ज्यादा होने पर उसका pKa क्या होता है, कम, और उसका जो pH होता है वो क्या होता है, ज्यादा। सर ये क्या चीज है, पहले तो वो बताओ। Ka क्या होता है कि किसी भी एसिड के टूटने की दर होती है, यानी कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, ये होती है Ka, जिसके अंदर क्या होता है कि H जो है वो कितना जल्दी से रिमूव हो सकता है उससे हमें पता लग जाता है रेट से। pK क्या होती है, जस्ट इसकी अपोज, क्योंकि pK क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ Ka, और जो अब Ka यानी कि जितनी ज्यादा Ka होगी उतने हमें क्या ज्यादा मिलेंगे, H+, और हमारी pH भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये है हमारा, यानी कि pH ज्यादा होने से मतलब वो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अगर हम इसकी बात करें इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। इसमें ये pH ज्यादा होने से मतलब है एसिडिक नेचर ज्यादा होने से। ठीक है, अगर हम इनमें कंपैरिजन करें कि H2O ठीक है और अल्कोहल के अंदर, तो हमने ये रिलेशन देखा था। अगर हम इसमें फिनोल की बात करें तो फिनोल जो होता है वो वाटर से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। फिर अगर हम बात करें अल्कोहल और फिनोल की, तो pH जो होता है वो ज्यादा होता है ROH से। अगर हम इसमें से H निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, और इसमें से अगर हम H निकाल दें तो क्या बन जाएगा, ये माइनस। अब हम इसमें क्या देखते हैं, PHO माइनस क्या आ गया, फिनोक्साइड आयन। ये क्या होती है, इसमें स्टेबिलिटी शो होती है, और उस कारण ये जो अल्कोहल से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर हम देखें, और इसमें किसी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं होता। फिर अगर हम बात करें CH3COOH और POOH फिनोल, और फिर हम बात करें अल्कोहल, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या होता है कि ये जो CH3 है वो C डबल बॉन्ड OO- बनाता है, और ये जो pH है ये O- बनाता है, और ये क्या बनाता है, ROH। अब इस pH O- में हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, और फिर वो माइनस कहां चला जाता है, कार्बन के ऊपर, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था।
अब ये जो माइनस कार्बन के ऊपर गया यानी कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या आ गया माइनस, और जबकि यहां पर क्या है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा और यहां पर रेजोनेंस होगा दोनों के बीच में, और वो भी कैसा होगा सेम रेजोनेंस। यहां पर डिफरेंट टाइप का रेजोनेंस हो जाएगा, तो इस कारण यहां पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो होता है फिनोल से ज्यादा एसिडिक। तो ये है हमारी रिएक्शन विथ मेटल्स। फिर अगर हम सेकंड की बात करें, रिएक्शन विथ जिंक। फिनोल जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो सिर्फ किसका फॉर्मेशन करता है, बेंजीन का, और ZNO में चेंज हो जाता है। तो ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है जिंक के साथ। फिर अगर हम बात करें विथ PCl5, अब PCl5 आ गया तो सर आपने बताया था POCl3 और Cl2 में टूटेगा, तो यहां तो कोई सर हमें दिक्कत नहीं है। तो सर फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं, तो सर यहां पर यहां पर सर हमें मिलेगा OCl प्लस POCl3 और हमें मिल जाएगा HCl। तो ये हमारा सर क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो जब हमने बेंजीन यानी कि क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन देखा था तब हमने ये रिएक्शन को वहां डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन, NH3 के साथ। तो फिनोल जो है NH3 के साथ रिएक्शन होकर के किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2, और वो भी कैसा, एनहाइड्रस 573 केल्विन पर किसका फॉर्मेशन करेगा, NH2 और H2O रिमूव हो जाएगा। ये है हमारा एनिलीन। तो जब NH3 फिनोल के साथ रिएक्शन करता है तो उसके OH का क्या हो जाता है, रिमूव, और NH2 अटैच हो जाता है, और हमें किसका निर्माण हमें देखने को मिलता है, एनिलीन का। फिर अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण में क्या होता है, यानी कि RC डबल बॉन्ड OR। अब यहां पे R ना होकर के कौन आ जाएगा, एक PH आ जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं PHOH। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, देख लो पहले, CH3COCl के साथ रिएक्शन होता है तो क्या किसका फॉर्मेशन करता है, PH, ये Cl और ये H क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, OCOR। ठीक है, ये तो था नॉर्मल। अगर मैं इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस से करवाऊं, CH3CO2O यानी कि CH3COO COCH3 एनहाइड्राइड, ये है हमारा एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ध्यान से देखना, PHOCOCH3। अगर मैं इस फिनोल की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाऊं तब भी किसका फॉर्मेशन होगा, PHOCOCH3। यानी कि अगर एसिटाइल क्लोराइड गिवन है हमें, अगर हमें एसिटिल क्लोराइड गिवन है, उसके बाद अगर हमें एसिटिक एसिड गिवन है और एसिटाइल एनाइड्राइड या कोई भी एनाइड्राइड गिवन है, अगर मैं उसकी रिएक्शन फिनोल के साथ करवाता हूं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारी ईथरिफिकेशन।
E3 करण। अब ईथर का यानी फॉर्मेशन करना है, यानी कि ROR, यहां पे R ना होकर के क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा। यानी कि जब फिनोल की रिएक्शन अगर मैं पहले NaOH के साथ करवाऊं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ONA, सोडियम फिनोक्साइड। जब मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ करवाता हूं तो मुझे किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, OCH3, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब सर ये सोडियम फिनोक्साइड हमने क्यों बनाया, क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड जब बनता है वो इससे आसानी से रिएक्शन करता है। अगर मैं इसकी यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन करवाता हूं तो वो बहुत मुश्किल से होती है। इस कारण मैंने यहाँ पर पहले सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन किया, क्योंकि इससे Na+ और O- बन गया, और ये जो प्लस है इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ईथरीफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन है हमारी, अच्छा ये सेम हो गया यहां पर। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि ईथर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पैरा बेंजो क्विनोन का फॉर्मेशन करता है, और ये कैसा होता है, पिंक कलर। ठीक है, ये होता है इसका ऑक्सीडेशन। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट था केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर सबसे फर्स्ट है नाइट्रेशन। यानी कि नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण आ गया, यानी कि सर HNO3, तो जोड़ दो। जब फिनोल की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई जाती है तो सर NO2 का फॉर्मेशन होता है। सर ये सही है क्या, देखते हैं। और सर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये रिएक्शन गलत है। सर क्यों, क्योंकि रिएक्शन किसके थ्रू होगी, अब बेंजीन रिंग के कारण होगी। इसमें OH का कोई रोल नहीं है। तो सर इसमें प्रोडक्ट हमें अगर देखें तो हमें किस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, OH जो होता है वो या तो होता है ऑर्थो या होता है पैरा। ठीक है, असर पैरा वाला क्या होता है, मेजर, क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान रखना है, ये जो HNO3 है ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके NO2+ का फॉर्मेशन करता है, NO3- का फॉर्मेशन करता है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, क्योंकि H2 है, H2O। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई बच्चे क्या कर देते हैं, HNO3 देखा, हाँ सर H और OH H2O को रिमूव कर दिया, गलत हो जाएगी ये रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे अब जो रिएक्शन होगी वो किसके थ्रू हो रही है, बेंजीन रिंग के कारण, और इस कारण ये जो होगी वो बेंजीन रिंग पर अटैच होगा, ना कि OH की जगह। ठीक है, तो ये थी हमारी नाइट्रेशन। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें इसके अंदर सल्फोनेशन, यानी कि सल्फोनीकरण सर H2SO4, कोई दिक्कत नहीं सर, H2SO4 को अटैच ही तो करना है। तो ये जो OH है ये H2SO4 पर अटैच होकर के OH
SO3H OH SO3H आ जाएगा। इसका हो जाएगा ऑर्थो फिनोल सल्फोनिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, O की जगह P फिनोल सल्फोनिक एसिड। तो ये होता है। इसमें सर क्या होता है कि ये जो H2O जो है अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, रिएक्शन करके एक तो बनाता है HSO3 प्लस, एक बनाता है HSO4 माइनस, और H2O रिमूव कर देगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं SO3 प्लस या SO4 माइनस भी कह सकते हैं हम। ठीक है, हमें मेनली ये ध्यान रखना है रिएक्शन में, वहां पर ये नहीं पूछते हैं कि कौन कौन बनेगा इसमें। तो ये है हमारा सल्फोनीकरण। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, हमारी रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। सर फ्रीडेल क्राफ्ट, इससे सर ये पता चला कि रिएक्शन में कौन अब आएगा, AlCl3 आएगा। यानी कि सर जब फिनोल की रिएक्शन हम CH3Cl की प्रेजेंस, AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो सर OHCH3 ये तो सर हो गया नॉर्मल एसाइलेशन, यानी कि हम बात करें सर एल्किलीकरण भी हम इसे कह सकते हैं। फिर जब इसी की रिएक्शन यानी कि फिनोल की रिएक्शन CH3COCl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाए, AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई जाए, तब ये जो OH है ये OHCOCH3 यानी कि जो एसिडिक ग्रुप है वो यहां पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये है हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी ब्रोमीनेशन। तो क्या होता है, जब फिनोल की रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई जाती है, तो OH Br और Br यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ध्यान से इसके अंदर कि ये जो वाटर जो है इस ब्रोमीन को क्या करता है, अगर हम देखें एक तरीके से एक्टिव रिएजेंट का कार्य कर रहा है यहां पर। ठीक है, अगर मैं इसी की रिएक्शन Br2 के साथ करवाऊं, ठीक है, CS2 या CCl4 यानी कि ये कैसे हैं, इनर्ट सॉल्वेंट है, अगर मैं इसी के साथ करवाऊं तो देखो ध्यान से OH Br तो हमें एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ब्रोमीन की रिएक्शन OH यानी कि फिनोल के साथ करवाई जाती है तो हमें सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूटेड फिनोल का फॉर्मेशन चाहिए, तब तो हमें क्या लेना है, CH2 CCl4 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवानी है, वरना ब्रोमीन वाटर तो है ही, वो डायरेक्ट रिएक्शन करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन करता है। तो ये है हमारी ब्रोमीनेशन रिएक्शन। फिर अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट कौन सी है, वो है हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, सर इसमें क्या होगा, रीअरेंज होगा, देखो ध्यान से CH3COCl। अब देखो यहां पे मैं AlCl3 नहीं ले रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
क्योंकि अब ये कैसी हो जाएगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ध्यान से देखना, OCO CH3, ठीक है। अब मैं जब इसकी रिएक्शन आगे करवाऊं किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 के साथ, अगर मैं इसको हीट कर दूं, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप था, ये एसिटाइल ग्रुप क्या हो गया, अरेंज हो गया। इस अरेंज के कारण इसे क्या कहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। AlCl3 की प्रेजेंस में भी आप इसे करवा सकते हो, या अगर हम देखें तो हम किसकी प्रेजेंस में इसे करवा सकते हैं, पैरा ब्रोमो AlCl3 की प्रेजेंस में आप इसे करवा सकते हो, या हम इसे नाइट्रोबेंजीन की भी प्रेजेंस में, यानी कि अगर हम इसे ना लेकर के नाइट्रोबेंजीन भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या मिल जाएगा, O एल्कोक्सी फिनोल, P एल्कोक्सी फिनोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फॉर्माइलेशन, यानी कि फॉर्मलीकरण। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है गाटरमान रिएक्शन। ये सब साथ में है, नाम याद रखने के लिए, गाटरमान। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो HCl है ये HCN के साथ मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, CH डबल बॉन्ड NH और Cl। ये जो रिएक्शन है अब फिनोल के साथ, यानी कि इसके साथ रिएक्ट होगा, HC डबल बॉन्ड NH, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, एल्डिमीन। जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं एसिटिक मीडियम में, यानी कि H3O+, तो मुझे यहां पर देखो क्या मिलता है, CHO, यानी कि क्या मिल गया, एल्डिहाइड। अब मैं इसका अगर नाम करूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहां करूं P हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये थोड़ा हमें यहां पर ध्यान रखना है, गाटरमान रिएक्शन के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्डिमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं इसी में देखूं कौन है, राइमर टीमान रिएक्शन, जिसे हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। राइमर टीमान रिएक्शन, यानी कि जब फिनोल की रिएक्शन हमें अब इस बार किसके साथ करवानी है, राइमर टीमान रिएजेंट, यानी कि CHCl3 प्लस KOH के साथ, तो देखो किसका फॉर्मेशन होगा, CHO का, यानी कि सेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये तो थी हमारी राइमर टीमान रिएक्शन। थर्ड अगर मैं देखूं कौन सी है, डफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के साथ बोरिक एसिड के साथ ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में करवाई जाती है, OHC डबल बॉन्ड, यानी कि CH डबल बॉन्ड N CH3 का फॉर्मेशन होता है।
जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं यहाँ H3O+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो OHCHO यानी कि सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है हमारी डफ रिएक्शन। इसमें ये ध्यान रखना है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये रिएजेंट अगर हमें ध्यान हो गया तो रिएक्शन हम इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोक्सिलीकरण कि सर इसके अंदर तो मतलब COO और H जोड़ना है हमें, तो सर कोई बात नहीं। तो सबसे फर्स्ट है इसमें राइमर, टीमान, टीमान रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इस रिएक्शन में हम CHCl3 की जगह हम क्या ले लेते हैं, CCl4 और हम KOH ले लेते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तब हमें COOH का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होगा वो कौन होगा, CCl3। ये क्या होगा, इंटरमीडिएट। अब CCl3 OH 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 OH, तो C डबल बॉन्ड O और OH यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। इसमें अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, कॉल्बे रिएक्शन या कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। जब फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाए, ONA, जब मैं इसको CO2 के साथ जब रिएक्शन करवाता हूं तो ONaCOO तो क्या बनता है, OHCOONA। और जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो OHCOOH यानी कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है हमारी कॉल्बे श्मिट रिएक्शन। इसमें ये ध्यान रखना है पहले NaOH और देन आफ्टर CO2 का एडिशन करवाना है। फिर हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है हमारी रिडक्शन हम कहें या हाइड्रोजिनेशन कहें, एक तरीके से हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन। यानी कि जब फिनोल की रिएक्शन अगर हम बात करें किसके साथ करवाएं, PTPD या H2 की प्रेजेंस में करवाएं, और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें OH बन जाएगा यानी कि साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, फिनोल। तो ये थी हमारी लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन कहें या हम इसकी बात करें हाइड्रोजिनेशन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।